गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूकेस चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज है 19 मई, तो आज के दिन बनने वाले जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता दूं फ्रेंड्स, आपके लिए एक मॉक टेस्ट बनाया गया है जो साइंस सब्जेक्ट का है। इसमें साइंस से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपको हर क्वेश्चन में एक नंबर दिया जाएगा ताकि आपको एक पॉइंट मिल सके, और साथ ही साथ आप अपना स्कोर भी तुरंत चेक कर सकते हैं इस टेस्ट के ज़रिए में। और इस मॉक टेस्ट का रखने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप यदि देख सकते हैं कि आपकी तैयारी अभी कितनी हुई है, तो बस आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आप जितने भी स्कोर करते हैं आप हमें कमेंट्स बॉक्स पे अपने नंबर दे सकते हैं। जैसे ये आपको दिया गया एक टारगेट, जैसे 10 में से आपको जितने भी नंबर आते हैं आपको कमेंट्स बॉक्स में करना है। और जो भी बंदे ज़्यादा नंबर आएंगे उनका अगली वीडियो में उनका नाम लिया जाएगा, और जिसका हाई स्कोर रहेगा उसको क्यूक्विज चैनल की तरफ से एक गिफ्ट दिया जाएगा। अब गिफ्ट है तो गिफ्ट जब दिया जाएगा तब बताया जाएगा कि क्या गिफ्ट है। चलिए तो अब बढ़ते हैं अपन अपने आज के करंट अफेयर की ओर। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी 17 मई। तो 17 मई को मनाया जाता है विश्व दूरसंचार दिवस। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि प्रौद्योगिकी के वर्तमान में उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये हर साल 17 मई को मनाया जाता है विश्व दूरसंचार दिवस। और इसकी थीम इस बार देख लेते हैं क्या रखी गई थी। इसकी एक थीम रखी गई थी जिसका नाम था कनेक्ट 2030, यानी ICT फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये इसकी थीम रखी गई थी इस बार की। तो ये याद रख सकते हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकती है। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नाडा के अनुशासन पैनल में फिर से किसे शामिल किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अखिल कुमार। तो अखिल कुमार जी को अभी जो नाडा का अनुशासन पैनल है उसमें फिर से शामिल कर लिया गया है। जो अखिल कुमार है एक बॉक्सिंग प्लेयर थे, इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में भारत को गोल्ड मेडल जिताया था। तो इन्हें अभी नाडा का अनुशासन पैनल में फिर से शामिल किया गया है। यहाँ पर नाडा की बात करें तो नाडा का फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका मतलब ये है। और इसकी स्थापना की गई थी 2005 में, जिसका हेडक्वार्टर हो जाता है न्यू दिल्ली में। और जिसके अभी वर्तमान में MD हैं वो हैं नवीन अग्रवाल, इसके अभी वर्तमान में MD हैं। अभी नाडा से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक एग्ज़ाम में पूछा गया था, जैसे नाडा का मोटो क्या है? तो इसका नाटो का जो मोटो है वो है प्ले फेयर, ये इसका मोटो है, तो याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विक्टोरिया फॉल्स को फिर से खोला गया, वह किस नदी पर बनाया गया? तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर जो ए है, जिम्बेंजी नदी। तो जिम्बेंजी नदी है जो, इस पर एक वाटरफॉल बना है जिसका नाम है विक्टोरिया वाटरफॉल। ये जैसे आप देख पा रहे हैं ये है विक्टोरिया वाटरफॉल। तो इसको अभी फिर से खोल दिया गया है अभी। और इस विक्टोरिया वाटरफॉल की बात करें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा और ऊंचा जलप्रपात है, यानी वाटरफॉल है। और ये जो वाटरफॉल है ये जम्बामिया देश है, जो दक्षिण मतलब अफ्रीका का एक देश है जम्बामिया, तो उसमें ये बना है मतलब। और जैसे जम्बामिया की बात करें तो वहाँ की राजधानी हो जाती है लुसाके, वहाँ की राजधानी है। तो ये इतना आप याद रखिए, ये जम्बेंजी नदी पर बना है और ये जम्बामिया में है। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आम्फान ने देश के कुछ राज्य को प्रभावित किया है, यह आम्फान क्या है? तो फ्रेंड्स ये इसका सही आंसर देख लेते क्या है। तो ये एक तरह का चक्रवात है अभी जो आ रहा है, भारत की ओर बढ़ रहा है। अभी ये बंगाल की खाड़ी में है। तो ये अभी क्या है 110 की स्पीड, 100 मतलब 110 200 मतलब 150 से 210 की 20 की स्पीड में ये भारत की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अब इसको क्या है सुपर साइक्लोन भी नाम दे दिया गया है, तो जिसका नाम है आम्फान। और ये उड़ीसा और जो पश्चिम बंगाल है इन देशों को ज़्यादा प्रभावित करेगा। अभी भारतीय मौसम विज्ञान ने इन्हें अलर्ट कर दिया कि आप 12 घंटे में यहाँ तो जो चक्रवाती तूफान है वो आ सकता है। तो इन्हें आप जहाँ से जो खाली एरिया है तट एरिया उनको खाली करें जल्द से जल्द। अब जैसे इसकी बात आई है आह्वान चक्रवात की, तो देख लेते हैं चक्रवात होता क्या है। जैसे आप ये देख पा रहे हैं कि ये देखते हैं चक्रवात बनते कैसे हैं। ये है देख रहे हैं ये चल रहा है आपको अभी जो बढ़ते हुए जा रहा है वेस्ट बंगाल के साइड और उड़ीसा के साइड। तो यहाँ पर अपन चक्रवात के बारे में जान लेते हैं।
चक्रवात कैसे पड़ता है? जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो सूर्य के जो गर्म होने के कारण क्या है, वहाँ की एयर गर्म हो जाती है, तो गर्म एयर होने के कारण वो ऊपर उड़ती है, जिसके कारण वहाँ जो ऊपर जो हवा आ जाने के कारण नीचे जो होता है वो लो प्रेशर बन जाता है, और लो प्रेशर को भरने के लिए हाई प्रेशर की जो एयर रहती है वो आती है, मतलब उच्च दाब वाली आती है, तो इसके कारण क्या है, एक चक्रवात टाइप का बनता है। और जैसे पृथ्वी आप देख रहे हैं कि घूर्णन गति है पृथ्वी की, तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण एक कोरिलेस फोर्स लगता है, जो क्या है, जो वायु है उसको चक्र के रूप में कन्वर्ट कर देती है, तो जिसके कारण चक्रवात बन जाता है। तो इसी तरह चक्रवात बनता है। और फ्रेंड्स, यदि आप चाहेंगे तो इसकी एक अलग से सेपरेट वीडियो ले आऊँगा मैं आज ही, तो आप इसको देखिए। आज अब आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बन जाएगी इसी चक्रवात से रिलेटेड। चलिए फिर बढ़ते हैं अपन आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी भारत के रजिस्ट्रार जनरल के आंकड़ों के अनुसार सबसे खराब शिशु मृत्यु दर किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो मध्य प्रदेश राज्य है जो इसका रजिस्ट्रार जनरल के आंकड़ों के अनुसार देखें तो जो खराब शिशु मृत्यु दर है वो बहुत ही ख़राब है। यहाँ पर जो मृत्यु दर है वो है 48, यानी 1000 यदि बच्चे जन्म लेते हैं तो उसमें से 48 बच्चे की मौत हो जाती है। और देखें यदि सबसे अच्छी स्थिति किस राज्य की है, तो नागालैंड। यहाँ पर 1000 बच्चों के जन्म में सिर्फ केवल 4 बच्चे ही की ही मृत्यु होती है, तो याद रखिए। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले बढ़ने से पहले मध्य प्रदेश के बारे में जो और भी चीज़ें अभी करंट से रिलेटेड हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे जीवन अमृत योजना निकाली थी मध्य प्रदेश ने, जिसमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काम किया गया था। इसमें त्रिकुट चूर्ण बांटा जाता हर व्यक्ति को। और एक जीवन शक्ति योजना निकाली गई जो महिलाओं के लिए थे। इसमें मास्क बनाए जाते महिलाओं के द्वारा, और मास्क ये 11 रुपये का आप सरकार को बेच सकते थे। और एक टॉप पेरेंट ऐप भी निकाला गया था स्टूडेंट के लिए। और एक संकल्प योजना जो उमरिया ज़िले में है, पुलिसों के द्वारा निकाली थी बुजुर्गों की सहायता के लिए। और अभी मध्य प्रदेश सरकार ने फिर से एक पुनः सीएम जन कल्याण संबल योजना को भी चालू कर दिया है, तो ये याद रखिए। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो उत्तर प्रदेश सरकार है जो अभी 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। और साथ ही साथ देखें तो जो पुरुष हॉकी इंडियन सीनियर चैंपियनशिप है तो उसकी मेज़बानी करेगा महाराष्ट्र। अब यहाँ पर हॉकी इंडियन सीनियर की चैंपियनशिप की बात आई थी, यहाँ हॉकी संघ की बात देख लेते हैं। हॉकी संघ क्या है? तो भारतीय हॉकी संघ की स्थापना की गई थी 20 मई 2009 में, जिसके अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में मोहम्मद मुश्ताक अहमद, इसके अभी अध्यक्ष हैं। और यदि भारतीय हॉकी टीम के कोच देखें तो वो हैं ग्राम रीड हैं। और महिला हॉकी टीम के कोच हैं शॉर्ट मॉरिन, यहाँ की अभी कोच हैं महिला हॉकी टीम की। चलिए अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल डेंगू डे यानी राष्ट्रीय डेंगू दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसको भी देख लेते हैं कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है 16 मई। तो 16 मई को हर साल मनाया जाता है राष्ट्रीय डेंगू दिवस। ये देख पा रहे हैं, ये डेंगू दिवस मच्छर के काटने से फैलता है। अब देख लेते हैं कौन सा मच्छर है जो एंडीज एजिप्टी मस्किटो है, यानी एडीज एजिप्टी मस्किटो है, इसके काटने से डेंगू फैलता है। इस बार इसकी थीम रखी गई थी इफेक्टिव कम्युनिटी एंगेजमेंट की टू डेंगू कंट्रोल, ये इसकी थीम रखी गई थी। याद रख सकते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हर साल 16 मई को मनाया जाता है, तो ये याद रखिएगा। तो चलिए, और ये इसलिए मनाया जाता है कि जो डेंगू है इसके प्रति लोगों को जागरूक रखें, तो इसीलिए इसके मनाया जाता है इस दिन को। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में WIPO के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है वो है डेरेन तोंग। तो इन्हें बनाया गया है अभी WIPO का महानिदेशक। अब यहाँ पर WIPO के बारे में जान लेते हैं क्या है। तो ये हैं, देख सकते हैं डेरेन तोंग। तो इनको बनाया गया है अभी WIPO का महानिदेशक। अब यहाँ पर जान लेते हैं WIPO यानी इस संगठन का उद्देश्य है जो रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए और विश्व भर में बौद्धिक संपदा की जो सुरक्षा है उसको बढ़ावा देने के लिए, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इसकी स्थापना की गई थी 14 जुलाई 1967 में। हेडक्वार्टर हो जाता है इसका जिनेवा, जो स्विट्ज़रलैंड की राजधानी है। और जिसके अभी जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं
फ्रांसीसी गुर्री इसके अभी वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राष्ट्र द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना लॉन्च की गई? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अभी राजीव गांधी किसान न्याय योजना लॉन्च की गई। और ये किन के लिए है? तो ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना लॉन्च की गई है। अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ की बात आई है तो छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ की स्थापना की गई थी 1 नवंबर 2002 में और ये मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था, 26वां राज्य था। इसकी राजधानी हो जाती है अटल नगर यानी नया रायपुर, जिसका नाम बदल के अभी अटल नगर रख दिया है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नर देखें तो अनसुईया उइके यहाँ की गवर्नर हैं। जो छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं PR रामचंद्र मेनन यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। जो छत्तीसगढ़ है उसके 7 पड़ोसी राज्य हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र और तेलंगाना और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीटें हो जाती हैं यहाँ पर 11 और राज्यसभा सीटें यहाँ से 5 हैं। विधानसभा सीटें देखें तो 90 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अचान कमार और इंद्रावती यह 2 प्रमुख छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क हैं, तो ये याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर मैप में देख लेते हैं छत्तीसगढ़ है कहाँ पे, तो इसको भी देख लेते हैं। तो ये है छत्तीसगढ़, इसको याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी CERT ने किस नए मेलवेयर के खिलाफ चेतावनी जारी की है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इवेंट बूट। तो इवेंट बूट का एक मेलवेयर है जो अभी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एक चेतावनी दी है कि एक तरह का वायरस है। और ये वायरस क्या काम करता है, जो भी आपकी फाइनेंशियल और ऐप वगैरह रहती हैं तो उनको ये हैक कर लेता है और फाइनेंशियल डिटेल्स को ये चुरा सकता है। तो इसी के लिए अभी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने इसके खिलाफ चेतावनी दी है। ये मेलवेयर है एक तरह का यानी वायरस टाइप का, जो आपके सॉफ्टवेयर में जाके आपके जो फाइनेंशियल डिटेल्स है उसको चुरा सकता है। तो ये देख सकते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं जो CRT है, इसको इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत संचालित होता है। यह भारत की नोडल एजेंसी जो हैकिंग, साइबर सुरक्षा खतरों और फिशिंग के विरुद्ध कार्य करती है। तो CERT के बारे में आप इतना जान लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में जुबेर इकबाल किस बैंक के नए MD नियुक्त किए गए? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के अभी जो वर्तमान में बना दी गए हैं MD वो हैं जुबेर इकबाल। इन्हें बनाया गया है अभी जम्मू कश्मीर बैंक के MD। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2020 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में कितने वर्ष पूरे हो गए? तो अब इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 वर्ष। तो वर्ष 2016 में शुरू की गई थी यह प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो इसको 16 मई को अपने 4 साल इसने सफलतापूर्वक पूरे किए। और इस सफलता को चिन्हित करने के लिए जो केंद्रीय मंत्री हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने, इन्होंने 1500 जो लाभार्थी हैं उज्ज्वला योजना के, उनके साथ इन्होंने बातचीत की। तो ये याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2020 में अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चन होते हैं समाप्त। तो ये था आपका लास्ट वीडियो का क्वेश्चन जिसको आपको पूछा गया था। तो बहुत से लोगों ने इसका सही आंसर दिया। तो इसका सही आंसर था स्लोवेनिया। अब आज का अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? तो आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने MIR AHD COVID-19 डैशबोर्ड विकसित किया? तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में करिए ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से याद हो सके। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पार्टिसिपेट करके इसका आंसर ज़रूर करें ताकि, और वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें। तो फ्रेंड्स यदि आप हमसे सोशल नेटवर्किंग में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम में इस नाम से फॉलो कर सकते हैं। QKS 2020 के नाम से हम आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे। और यदि आप हमें फेसबुक पेज में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, इस नाम से है जो कि। और यदि आप हमें टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इस नाम से सर्च कर सकते हैं, आपको हमें इस नाम से टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। इस पर रोज़ाना PDF प्रोवाइड कर दी जाती है करंट अफेयर से रिलेटेड।
और भी इम्पोर्टेंट PDF दी जाती है जो आपकी तैयारी को और बूस्ट कर सकती है। और यदि आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो जो भी क्वेरी वगैरह पूछना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ सकते हैं। तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ देंगे, या फिर आप हम सब इनकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो जिसमें आप क्लिक करके डायरेक्ट ज्वाइन हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमारे क्यूकेएस चैनल को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।